प्यारे साथियों, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी साथियों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया से हो, अपना संडे एंजॉय कर लिए। बहुत सारे बच्चे अपना बैकलॉग वगैरह इसमें भी था, मास्टर बैच में कंप्लीट कर लिए हो। ठीक है, आवाज़ बढ़िया से जा रही बेटा, फिट फाइन सब लोग हो एकदम। बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सारे लोग एकदम बढ़िया हो बेटा। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो मैं बढ़िया हूँ भाई। तो मास्टर बैच वालों में कुछ कॉन्फिडेंस की मुझे कमी लग रही है, स्पेशली फिजिक्स में मैं देख रहा हूँ। क्यों भाई? प्रभात, हर्ष, कुंदन, कैसा है भाई? कुछ नए बच्चे बताओ किसको किसको कॉन्फिडेंस आ रहा और मज़ा आ रहा है बेटा, बताना। ज्योत्सना, यूनिक लाइफ, डिम्पल, अर्जुन प्रसाद कुशवाहा, कैसी चल रही पढ़ाई अर्जुन, बताओ बेटा। चलो सर, सब है सर, फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाते हैं, रूहान अली कह रहे हैं। बेटा रिवीजन क्यों नहीं कर पाते रूहान? आप अपना टाइम टेबल बनाओ, फिर उस हिसाब से अरेंज करो। क्यों रिवीजन नहीं कर पा रहे हो भाई? रीज़न क्या है कि रिवीजन आप नहीं कर पा रहे हो? वजह बताओ, कोई कोई एक वजह बताओ जिससे आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। बहुत बहुत निधि, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आयुष, कृष्णा मोहन झा, एमडी, अंजुम, परवेज, गुड मॉर्निंग। दुबेश्वर बेटा गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही पढ़ाई परवेज आपकी बेटा? राहुल सर थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाइए, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं बेटा। साहिल एकदम हम एक्सप्लेन करने की फुल कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन मसला क्या है ना, थोड़ा सा तुम लोगों को भी समझना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इस जो अपनी बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन किए हो तो अपनी सारी जो डिज़ायर उसको फुलफिल करने के लिए किए हो, ठीक है ना सर। आप देखो, नो डाउट हम और आप दोनों प्रयास कर रहे हैं बेटा, लेकिन जो रियलिटी है मतलब उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते बेटा। कि इफ़ समवन हैज़ गिव 1 whole month फॉर सिंगल चैप्टर एंड यू आर जस्ट गिविंग 2 or 3 days बिकॉज जस्ट ऑफ एग्ज़ाम, तो आपको उस लेवल पे बेटा बेहतर और बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं? हिंदी में, अरे हर हिंदी में ही बोल रहे हैं सर, आप टाइम टेबल बना दीजिए। देखो अगर ऐसा कह रहे हो तो कल मैं एक टाइम टेबल बना देता हूँ, जो भी मास्टर बैच वाले हैं परेशान रहते हैं, ठीक है, कि आप कैसे करो चीज़ों को, ठीक है बेटा। चलो निक्की कुमारी, चलो चलो। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही प्यारे साथियों, सब लोग फटाफट से जुड़ गए हो, हम क्लास की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है यार। चलो तो भाई मास्टर बैच वाले कुछ बच्चे जरा कमेंट करो, मास्टर बैच वाले कौन कौन है प्योर? मैं थोड़ा पहचानता जरूर हूँ। अर्चना कुमारी जी, गुरुजी, एमडी मिराज, निधि, तुम मास्टर से हो। रूहान अली, शायद ये बच्चा मास्टर से हो आई थिंक। कुंदन, राहुल कुमार, चलो चलो चलो, इट्स वाशु, हाँ ठीक है ठीक है। तो नया चैप्टर पे थोड़ा फोकस बनाओ बेटा। हाँ, इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा भी जाता, वेटेज है और मज़ेदार चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होगे, क्या नाम एक बार सभी दोस्त बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इस चैप्टर का क्या नाम बेटा? मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखो चार्ज में मोशन आ चुका है, वो तो पिछले चैप्टर में भी आ गया था बेटा। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में हमें जो डील करना है ना बेटा, वो मूविंग चार्जेस, मतलब मूविंग का मतलब होता है गतिमान। क्या होता है भाई? गतिमान, ठीक है ना, गतिमान आवेश, ठीक है। अपना आवेश जो बेटा अब गतिमान हो चुका है, और चूंकि आवेश गतिमान हो चुका है इसलिए जो है हमारे पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ जाती। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ जाती, ठीक है। गतिमान आवेश व चुंबकत्व, ठीक है बेटा। उसमें आपका आज लेक्चर नंबर 1 है, हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सब लोग यहाँ ध्यान दोगे अच्छे से। देखो मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ बेटा, ध्यान से देखो और यू ऑल कैन बी मोटिवेटेड। देखो एक छोटी सी बात है बेटा, कई लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस है यार, पढ़ाई का बहुत बर्डन पड़ रहा है मेरे ऊपर, और मैं जो है ये एक्चुअली वो एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस इज केज्ड बीइंग हियर बट वेटिंग टू बी दियर। कई लोग होते ना, दिमाग कहीं और से डिस्टर्ब है, चिंता उन्हें यहाँ पे है, फिर या यहाँ से डिस्टर्ब है तो कहीं और सोच रहे हैं। प्लीज एट अ सेम टाइम, एट अ सिंगल टाइम सिंगल जगह पे रहो, मतलब किसी स्टैंड पे बेटा एक जगह पे रहने की कोशिश करो, मतलब अपना मन स्थिर करो। जब आप क्लास में आए हो यार
तो क्लास की प्रॉब्लम से आप मतलब रूबरू हो, क्लास की प्रॉब्लम से जूझो, मेरे साथ कुछ पूछना है तो पूछो, फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ। यार मेरा वो वाला चैप्टर परसों के नरसों के 3 दिन पहले के दूसरे दिन के 1 सेकंड पहले वाली क्या बात हुई थी, इन सबसे मत अपना तालमेल बनाओ। जिस टाइम पे जहां पे प्रेजेंट हो वहीं पे चीजों को लड़ना वहां पे सीखो बेटा, ठीक है। अगर फ्यूचर में रहोगे तो भी पिटोगे, पास्ट में जाओगे तो भी पिटोगे, इसलिए अपना प्रेजेंट बढ़िया करने की कोशिश करो। दूसरी बात देखो, आपके पास ये जो 2 महीने का समय है, अल्टीमेटली हम 2 महीने कम ही कह रहे हैं बेटा। आपका सितंबर आप लगभग जा चुका है, चलो मान लिया 10 दिन दिया, ठीक है नहीं हालांकि, लेकिन अगर आप नवंबर मिड लेते हो और अक्टूबर, तो मोटा मोटा बेटा आपके पास पढ़ने के लिए 2 महीना, मोटा मोटा मतलब थोड़ा कम ही कर लो। तो ऑलमोस्ट ये 2 महीने बेटा ऐसे है कि आपको थोड़ा अपनी रातों को जागना पड़ेगा और थोड़ा सा जल्दी सुबह उठना पड़ेगा। देखो हर विद्यार्थी ये करता है। अगर यही आप एग्जाम के 10 दिन पहले की बात करते या 4 दिन पहले, तो मैं थोड़ा सा कहता है कि यार थोड़ा सो ज्यादा, ठीक है, नींद बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा इस समय मैं नहीं कहूंगा, फुल ऑन ड्यूटी तुम्हें रहना है। थोड़ा सा रात को जो है आप सभी लोग जल्दी नहीं सोने की कोशिश करो थोड़ा खींचने की। जैसे ही आपकी फिर आगे ठंडी आएगी तो उसमें और भी पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब चलो आज के टॉपिक को कवर करते बेटा। जैसे आज हम जानेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यहाँ से क्या सर क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी सी इंटेंसिटी से पूछे जाते, बाकी घबराना नहीं, मैं हूं। अगली बात है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, हाँ पूछे जाते हैं, बेसिक्स है तो अपन को जानना पड़ेगा, लेकिन ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है। पाथ ऑफ पार्टिकल, थोड़ा सा हम सर्कुलर मोशन जानेंगे, इसमें सर्कुलर पाथ वाली बात करेंगे, रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज आपको क्लियर होगी। और फिर लॉरेंज फोर्स जानेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। राइट प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख के बताओ डन है। चले तो शुरुआत किया जाए भाई, चलो वेरी नाइस। तो बेटा आज हम लोग जो मेन हमारा मुद्दा है बेटा, सबसे पहले पिछले क्लास की रिवीजन कर ले। तो देखो बच्चों, वहां पे जितनी भी बातें बताई गई, जैसे स्पेशली मैंने आपको केवीएल बताया था ना, याद होगा, केवीएल केसीएल की बातें तो अपनी चर्चा हुई थी बेटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका स्टेटमेंट लिखने को आता, कौन किस पे बेस्ड है आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है बेटा। फिर आपका केसीएल पे बहुत बेसिक न्यूमेरिकल बना है एक आध बार। अब बात हम करते बेटा, उस दिन जो हमने चर्चा किया था बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, ये पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सभी लोग इसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना, इसमें क्या राइट करना आपको मैंने प्रॉपर सिखाया, उतना ही जितना आपके लिए सफिशियंट है, आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज प्लीज सभी बच्चे कर लेना कि क्या चीज है और क्या करते हैं इसकी सहायता से, ठीक है ना, इसके यूजर्स क्या है। देन बेटा अगर हम बात करें आगे मीटर ब्रिज की, तो मीटर ब्रिज जो है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, फिर भी आप एक बार देख सकते हो। साथ में प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट जो था वो था पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो आप एक बात याद रखना 2 मार्क्स के लिए, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और इसकी यूज क्या है। पोटेंशियोमीटर और इसका यूज स्पेशली हमने बताया था E1/E2 बराबर हो जाता है बेटा L1/L2, ठीक है। और साथ में अगर हमें EMF निकालना है तो भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें जो आपसे हुई थी वो आई थिंक आप सब लोग सीख गए होंगे, ठीक है, या फिर प्रयास करना एक बार सीख जाना। तो आज की कक्षा की बेटा शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं आपके इस डायग्राम पे। आप ऐसा देखे होंगे या फिर एक दिन लैब में मैंने प्रैक्टिकल किया था, इसे दिखाया भी था। वैसे ये जो है आप सभी लोग इस फिगर से परिचित हो गए, अपने लोअर क्लासेस में भी शायद देखा होगा। आपको पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है। देखो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे समझ में आता है बेटा एक चार्ज, लेकिन अगर आपसे बात करा जाए कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेट के चारों ओर का जो रीजन होगा, मैग्नेट के चारों ओर का जो हमारा जोन होगा, जो स्पेस होगा, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है, ठीक है भाई। मैग्नेट के चारों ओर का जो रीजन होगा जनरली हम क्या कहते हैं बेटा, वही मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम लोग 10वीं के स्तर से यही सीखते हैं। क्या सीखते हैं बेटा, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, राइट ना, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है बेटा, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, समझ रहे हो बात को, अ मैग्नेट इन विच, ठीक है,
इसमें अगर कोई मैग्नेटिक नीडल लाओगे ना बेटा, मैग्नेटिक नीडल समझते हो, जो कंपास सुई होती है वो घूम जाती है, उस पर टार्क लग जाता है एक्चुअली। तो द स्पेस अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का परिक्षेत्र, इन विच, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, मैग्नेटिक, राइट ना, मैग्नेटिक नीडल, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो, मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंसेस टार्क, वो घूमती है टार्क लगने की वजह से, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, राइट बेटा, टार्क, एक्सपीरियंसेस टार्क, ठीक है ना, टार्क एंड गेट डिफ्लेक्टेड, एंड गेट डिफ्लेक्टेड। समझ रहे हो मेरी बात को? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे बेटा, गेट डिफ्लेक्टेड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जिसमें कोई मैग्नेटिक नीडल हमारी डिफ्लेक्ट कर जाती है, डिफ्लेक्ट का मतलब घूम जाती है, ठीक है। अब देखो आप सभी लोग जानते हो, ये आपका एक मैग्नेट बेटा है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट सीधा दंड चुंबक है, इसके चारों ओर आपने पहले लोहे के, मान लो एक सफेद पेपर है, ये व्हाइट पेपर है बेटा, कैसा पेपर सर, वो तो दिख रहा है, तो व्हाइट पेपर पे अगर आप छोटा छोटा महीन सा उसका बुरादा आयरन का रख लोगे, तो जैसे ही बेटा आप यहां पे लेके आओगे, ये एक पैटर्न आपको दिखेगा। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचने का तरीका जो कि हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी इसके चारों ओर इस तरह से जो है हमारी क्या होंगी, आयरन की फिलिंग से चिपक जाएंगी, आयरन के जो पार्टिकल हैं वो चिपक जाएंगे, लोहे के कण चुंबकित हो जाएंगे, आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो इस पूरे फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड नाम दे सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये फील्ड बेटा स्ट्रांग है, क्योंकि किनारों पे खूब चपक गए हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे ये फील्ड क्या है बेटा, स्ट्रांग है। कमेंट सेक्शन में लिखोगे सभी लोग, डन है सबको भाई? कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त लिख के बताओ सबको डन है बेटा, ठीक है। अब देखो यही मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, तो ऐसा लगता है मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएटर बेटा कौन है, मैग्नेट है ना, ऐसा लगता है मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएटर कौन है, मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा सर ये जो मैग्नेटिक नीडल लिखते हैं ये कैसे डिफ्लेक्ट होती, मैं समझा नहीं। तो बेटा देखो जो मैग्नेटिक नीडल है ना, कुछ ऐसे आप ले आओगे मार्केट से, ऐसे रहती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से रहती है, अंदर बंद रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे नीडल बनाने का ऐसे होता है, ऐसे बना दो आप नीडल वैसे, ठीक है ना, आप ऐसे निडल बना दो, समझा रहा हूं बस मैं। तो ये निडल क्या होगी ना बेटा, इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क का मतलब समझ रहे हो, ये घूम जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, घूम जाएगी। जैसे होता है ना कि नींबू काट के रख दिया लाल हो जाए तो वहां भूत है, तो वैसे जहां जहां तक निडल ये घूम रही, टिंग टोंग कुछ डांस वांस कर रही है, उतने ही रीजन पे आप जानोगे बेटा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। सभी दोस्त बताओ, हाँ। तो देखो अब यहां पे क्या है साथियों, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऑस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट है, आप अपने छोटे क्लासेस में पढ़े हो कि नहीं। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट बहुत शानदार है, ये एक्सपेरिमेंट बस देखो ये वाली स्लाइड का इतना महत्व है कि आप जानकारी इकट्ठा कर लो थोड़ा सा बेटा। तो जानकारी से ये पता चला ना बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं वो अलग ही चीज है, ठीक है ना। क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ना केवल बार मैग्नेट। देखो अपने दिमाग में तो यही आता है ना यार, अपने दिमाग में छोटे से यही आता है कि सर मैग्नेट, और क्या सर, ठीक है, बार मैग्नेट क्रिएट करता है, ऐसा नहीं है बेटा। केवल बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मूविंग चार्ज भी क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मूविंग चार्ज मतलब, मूविंग चार्ज का मतलब हुआ गतिमान आवेश, जो अपने चैप्टर का नाम ही है बेटा, गतिमान आवेश। क्लियर, गतिमान आवेश। तुमने कहा कोई प्रूफ बताइए, आप इतना समझ रहे हैं तो बेटा हमने क्या किया, आपको पता है ना बेटा, तार में अगर करंट चल रही है, तार में क्या चल रही है प्यारे साथियों, करंट चल रही है, तो तार में करंट का मतलब हम समझ रहे हैं ना बेटा, इसमें अल्टीमेटली चल तो इलेक्ट्रॉन रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे साथियों, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, चार्ज है ना। तो अगर कहीं पे करंट चल रही है, मतलब करंट जाने का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चार्ज किस में है बेटा, मोशन में है भाई, करंट है मतलब चार्ज किस में बेटा,
मोशन में, इसके चारों ओर एक परिक्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड नाम दे सकते हैं। अब देते ही हैं, यहां पे आप समझना प्यारे साथियों, देखो यहां पे आपको दिखाया गया होगा कि एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में हमने छेद कर दिया। जैसे तुम्हारी किताब ले लो या एक दफ्ती ले लो, एक प्लेन कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लो, ठीक है, या आप समझ लो कि दफ्ती या फिर आपका काठ का ही टुकड़ा है, इसे हमने तार, इसे छेद कर दिया, तार आर पार निकाल दिया। ये बेटा बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहा है कि हमारी जो करंट है ना, कुछ उसमें गड़बड़ घोटाला दिखाया गया मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करो बेटा कि अगर इसमें करंट जा रही ना, जैसे करंट कैसे चलती है, अल्टीमेटली आप मानते हो करंट प्लस से माइनस चलती ना बेटा, इस पे मत जाना, करंट प्लस से माइनस चलती ना, तो इसके चारों ओर आप देख पा रहे होगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हालांकि राइट हैंड थंब रूल अभी हम पढ़ाएंगे, जिधर आपकी करंट चल रही ना बेटा, उसके चारों ओर यहाँ पे इस प्लेन में आप देख पा रहे होगे, अगर आप रख दोगे आयरन की फिलिंग्स को तो अरेंज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। सर क्या ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जहां नीडल पे टॉर्क आ जाएगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़े गुरु। जो अभी आपको मैंने बेसिक डेफिनेशन सिखाई बेटा, मैग्नेटिक नीडल पे टॉर्क लग रहा था ना, वो यहां पे भी लगेगा। पर सर यहां बिना मैग्नेट के कैसे? हमने कहा बिकॉज मूविंग चार्ज कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की ओर बार मैग्नेट ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता, यहां पे बेटा मूविंग चार्ज भी क्रिएट कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सभी लोग। डन है सबको? तो भाई ये बहुत छोटी सी बात है, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट किसका था बेटा? ऑस्टेड का ना। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था कि कोई करंट कैरिंग वायर क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एक बात तो आप लोग जान ही गए, यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बात करें, यहाँ से क्या रिजल्ट निकाले आप लोग बताओ तो, या आपसे मैं अगर कहूँ क्या यहाँ पे सीखे, तो एक लाइन में अगर लिखना रहे तो आप क्या लिखोगे बेटा? अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर, प्यारे साथियों बताना, अ करंट कैरिंग वायर, राइट बेटा, अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट ना, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हो, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, राइट ना, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना, अपने चारों ओर, अराउंड इट, ठीक है बेटा, अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर लेता है, प्रोड्यूस कर देता है, उत्पन्न कर देता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको आई थिंक डन हो गई। देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन वायरेक्शन है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे देखो ऐसे घूम रहा है, ये मान लेना बेटा थोड़ा कि यहाँ पे जो करंट ऐसे चल रही थी, यहाँ पे करंट जो है ऐसे चल रही है, ठीक है ना, थोड़ा ये इसमें डायरेक्शन गड़बड़ मुझे लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जानते हो प्लस से चलती है माइनस पे करंट। तो बेटा करंट अगर ऐसे चल रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हो उसके कंपैरिजन में। तो प्यारे दोस्तों क्या इतनी सी बात आपके समझ में आ गई? भाई कमेंट सेक्शन में लिखना सभी लोग, क्या इतनी सी बात आपके समझ में आ गई प्यारे साथियों, बताना, ठीक है। तो अब देखो अपने दिमाग में दो बातें तो तैरने लगी कि यार केवल मैग्नेटिक ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकता है, बार मैग्नेट ही नहीं कर सकता है, करंट कैरिंग वायर भी कर सकता है दोस्तों। तो अपने दिमाग में दो बातें आई, अभी तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि नापते कैसे बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात, उसकी यूनिट क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी क्या है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात अब ये है ना कि हम लोग डेफिनीशन डन कर चुके हैं और ये फील भी ले चुके हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा या बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतनी बात आपको डन हो चुकी है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक्चुअली जगह है ना। अगर किसी बच्चे से मैं कहूं ये क्या है, जगह है, स्पेस है ना बेटा, जहां पे फील हो रहा है वो, इस जगह को ही तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो। तो मैं अपने जनरल लैंग्वेज में पूरी पढ़ाई में बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलूंगा इतना टेस्ला। तो बेटा इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट क्या है, राइट प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना इसकी जो यूनिट है। लेकिन यूनिट किसकी बेटा, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की नहीं होती एक्चुअली, इसकी इंटेंसिटी की यूनिट होती है। इंटेंसिटी मतलब जानते हो कहां कितना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इसके इंटेंसिटी की यूनिट, इंटेंसिटी, राइट बेटा, समझ रहे हो, इसके इंटेंसिटी की यूनिट, इंटेंसिटी जिसे हम तीव्रता बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, समझ रहे हो,
जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, तीव्रता। इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समय के साथ आप सीखते चले जाओगे बेटा, लेकिन आपको जरूरी है। देखो सबसे पहली बात तो इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, राइट मेरे भाई, क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बी से दिखाते हैं। जैसे सिंपली मैं कहूं ना, देखो यहां पे बार मैग्नेट ले लो, अब जैसे यहां पे ज्यादा बी होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे कम होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पे वैल्यू कम होगी, यहां पे ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं बस ये कह रहा था बेटा कि जो बी की यूनिट होती है वो क्या होती है, कमेंट करके बताना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती, क्या होती भाई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती। केवल यही नहीं लॉजिक है बेटा, इसकी यूनिट होती है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या होती भाई, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। या फिर आप कहते हो इसकी यूनिट होती है बेटा टेस्ला, क्या होती भाई, टेस्ला, समझ रहे हो। अब देखो जब सीजीएस वगैरह में आते तो उसकी यूनिट हो जाती है बेटा गॉस, क्या हो जाती, कमेंट सेक्शन में लिखना गॉस, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो जाती है बेटा, गॉस हो जाती है। तो याद रखना ये सब इक्विवेलेंट ही है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये सारी यूनिट जो आप देख रहे हो ये सब यूनिट क्या है, इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो, इक्वल ही है। जैसे मैं कह दूं कि एक वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली एक टेस्ला के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, एक टेस्ला के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक टेस्ला के बराबर होता है। और जो गॉस है ना ये सीजीएस में चली जाएगी, तो गॉस में होता है, एक गॉस में होता है बेटा 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक गॉस में क्या होता है, ये सीजीएस यूनिट है इसकी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ये सीजीएस यूनिट है। और ये सारी एमकेएसएसआई जो आप जानते हो बेसिक वाली, ठीक है बेटा, सभी लोग बताओ डन है सबको। हाँ लेकिन अब देखो ये चीजें आपको समय के साथ याद होंगी, अगर किसी बच्चे को नहीं लॉजिक लग रहा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर क्या आ जाएगा, आज ही में भी की आ जाए। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या है क्या पता आगे थोड़ा सा है, टेस्ला क्या है आगे आए, ठीक है ना, टेस्ला तो अभी फिर सीख जाओगे फिलहाल। तो बेटा ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी इक्विवेलेंट ही हैं। तो क्या यूनिट सबकी क्लियर हो गई, सभी दोस्त बताना, क्या यूनिट सभी दोस्तों की क्लियर हो गई, किसकी क्या क्या यूनिट संभव है बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, डन है सबको। चलो एक छोटा सा और काम कर दो मेरे साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। देखो जब कोई बच्चा एकदम शुरू से सीख रहा होता और वो कह दे कि डायमेंशन मुझे आता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैं मानूंगा नहीं आता, उससे मैं बोल दूं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर सुना ही नहीं, मीटर स्क्वायर सुन के कौन सा वो तोप दाग लेगा, वो कभी टेस्ला सुना ही नहीं तो कहां से निकाल लेगा, वो गास सुना ही नहीं। लेकिन एक चीज सुना है, न्यूटन एम्पियर और मीटर, ये बड़ा मजेदार है, यहीं से डायमेंशन निकालते हैं बेटा। तो देखो अगर डायमेंशन निकालना चाह रहे हो तो देखो इस यूनिट को पकड़ो, ठीक है ना, इस यूनिट को पकड़ो। न्यूटन का मतलब क्या होता है बेटा, MLT की पावर -2, ठीक है, सबको पता है फोर्स होता है बेटा, ठीक है ना, फोर्स होता है न्यूटन। और यहां पे ये एम्पियर है, एम्पियर का मतलब होता है दोस्त ए, एम्पियर का मतलब क्या होता है बताओ ए। और यहाँ पे मीटर है, मीटर मतलब बेटा एल, सो एल से एल काट दो आप, एल से एल काट दो, और यहाँ पे हो जाएगी M, L पे 0, T पे -2, A पे -1, ठीक है। आपके बिहार बोर्ड में जब कहता है इधर आई लगा देता है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी सी बूंदाबांदी है, ठीक है। तो ये बातें समझ जाओगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन, डायमेंशन बहुत मस्ट है, इवन यूनिट भी सारी चीजें मस्ट हैं, ठीक है ना। समझ पाए सभी दोस्त, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भैया सभी लोग समझ गए इस बात को। हाँ भाई मैं देखो मैं बात तो यार कर रहा हूं बहुत प्यारी, लेकिन तुम लोग फिर वही बात कर रहे हो ढाक के 3 बात। बेटा मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड मतलब जगह, स्पेस। अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों अलग बातें हैं यार, समझ रहे हो कि नहीं बात को, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जब हम आम तौर पे बोलते हैं जनरली तो हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं, ये अपनी कमी है, लेकिन ठीक है हम समझदार हैं। जब भी कहीं हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला है तो बच्चे समझ जाएंगे कि सर कह रहे हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं कह रहे हैं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कह रहे हैं। तो बेटा दोनों में घुली मुली चीजें हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मजबूती से समझ चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड जगह है जहां पे ज्यादा मतलब इंटेंसिटी है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, उसे हम बोलेंगे वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी है, उसे वर्ड इंटेंसिटी से हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है ना।
सबको इतना तो पता ही होगा यार, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ठीक है, अब आगे बढ़ते। सर WB का फुल फॉर्म बेटा वेबर है ये ना, ये चीज जो है ये वेबर है, समझ रहे हो बात को, ये वेबर है। जैसे अभी तुमने सुना था इजराइल में पेजर दगने वाला सारा कॉन्सेप्ट, देखा था कि नहीं, कितना जबरदस्त फिजिक्स का यूज हुआ है, सुना था कि नहीं सभी लोगों ने? हाँ, अब सोचो यार कि जो है पेजर जो है सेफ नहीं, कितने लोग, कुछ लोगों ने सुना है, देखो डिम्पल ने कम से कम सुना है, ओबिड हुसैन ने, ठीक है। तो बेटा ये पेजर सेफ नहीं है, सोचो पेजर कितना पुराना, मतलब 90s का दौर था, उसके पहले यूज होता था, ठीक है ना, पेजर पे सिर्फ मैसेजेस वगैरह दिए जा सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं, तो फिर यार एंड्रॉयड को ब्लास्ट करना कोई बहुत कठिन काम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलें अगली बात किया जाए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे अगला काम किया जाए, बोलो डन है सबको? देखो अब हम जब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ऐसे दिखाएंगे, आप परेशान नहीं होना, जहां पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी आप सभी लोग ध्यान से देखना, वहां ऐसे दिखाएंगे, ये नॉर्थ पोल है बेटा, और यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, साउथ पोल है, यहाँ पे क्या है भाई, कमेंट करना सभी लोग, साउथ पोल है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, साउथ पोल है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, देखना, नॉर्थ टू साउथ दिखाएंगे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, इस स्पेस में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम ऐसे दिखाएंगे तो प्लीज आप परेशान मत हो जाना कि ये क्या हो रहा है सर, ये क्या चीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जनरली हम क्या मानते हैं बेटा, नॉर्थ टू साउथ होती है, राइट ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट ना बेटा, ये बार मैग्नेट के लिए ऐसा समझो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट ना, इज, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम, बताओ भैया, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है ना बेटा, साउथ पोल, ठीक है ना, साउथ पोल, क्लियर है? ये जनरली हम समझते हैं, इन सारी बातों को हम लोग क्लियर करते हैं। सर मैं अपना पिक मैं अर्चना गिरी मैं अपना पिक नहीं लगाती हूँ, तो दीदी क्या दिक्कत है, मत लगाओ, आपको क्या कौन रहा है लगाने के लिए, जरूरी है क्या लगाना, मत लगाओ, हाँ चलो अब काम की बात करते बेटा। देखो सबसे पहली बात है क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो तुम लोग जान गए, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान गए, सारी बातें उसमें कर लिया आप लोग। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे लगता है, किस पे लगता है, तो बेटा फिर से कहानी में मैं तुम्हें पीछे लेके चल रहा हूं। जैसे जब मैं यहां पे आपको समझा रहा था तो एक बार मैं थोड़ा सा और डाटा बना देता हूं, मुझे लग रहा है ये बात मिस हो रही थी बेटा। कोई चार्ज अगर है बेटा Q, तो ये क्या करता आप बताओ, अगर ये रेस्ट में है तो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना, क्या क्रिएट करता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बेटा यही चार्ज अगर Q स्थिर नहीं है, चल रहा है बेटा, तो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ना, क्या क्रिएट करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत शानदार बात यह है बेटा कि इस चार्ज के साथ दो चीजें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह जिससे जो जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उससे इस पे फोर्स भी लगता है। जैसे कि अगर कोई कहे एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, हाँ करता है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, हाँ लगता है। वैसे ही बेटा एक चार्ज है वो रन कर रहा है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, कमेंट सेक्शन में लिखना सभी लोग, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बोलो यस सर करेगा, यस सर करेगा, सभी लोग लिखो हाँ करेगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसमें कोई और चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगेगा, मेरी बात समझो बेटा, अगर कोई और चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। जैसे कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसमें कोई और चार्ज आए बेटा तो उस पर फोर्स लगता है, वैसे ही मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसमें अगर कोई और चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगता है। तो अब हम इस फोर्स से तो हट चुके हैं, अब हम बेटा बढ़ रहे हैं अपने मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। तो प्यारे साथियों आप सब लोग तालियों से स्वागत करो इस फोर्स का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है बेटा और मजा आने वाला। आपको ध्यान से जो मैं फिगर बना रहा हूं इसे समझना बेटा, तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या चीज है प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करोगे, मजा आएगा, सीख के जाओगे, आई प्रॉमिस। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है, तुम्हें क्या लगता है उस पर फोर्स लगता है, बोलो कमेंट करके बताओ, क्या उस पे फोर्स लगता है, यस सर लगता है। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री मारता है तो उस पे फोर्स
लगता है। और ये फोर्स जो होता है बेटा बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो मैं यहां एक एक करके लिखूंगा, लेकिन पहले मैं फिगर कंफर्म कर दूं आपको, पहले आप मैग्नेटिक फील्ड मेरे भाई दिखा दो। तो देखो ये डायरेक्शन आपकी हो गई बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी नन्ही लाइन हमने बनाया, देखो ध्यान से, ये लाइन प्यारे साथियों क्या हो गई, आपको दिख रही है तो बताना, ये लाइन देख रहे हो बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दिख रही है लाइन, बताओ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दिख रही सभी लोग बताओ, नॉर्थ टू साउथ हो गई। अब बेटा चार्ज पार्टिकल की एंट्री पे जरा जाओ, चार्ज पार्टिकल एंट्री कैसे कर रहा है, देखो इसे और कलर से हम दिखा देते, अगर ये आपको क्लियर नहीं हुई तो बताना यार, ये अब तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बेटा चार्ज पार्टिकल की एंट्री पे आते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की किस पे आते हैं बेटा, एंट्री पे आते हैं। तो चार्ज पार्टिकल की एंट्री बहुत धमाकेदार है, देख लो, देख लो भैया, समझ रहे हो, इसकी एंट्री देख रहे हो कैसे है, मतलब अच्छा ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे समझो बेटा कि ये बाहर ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझो तो ज्यादा मजा आएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि दो ईंट रखी है, दो ऐसे ईंट रखी है, ऐसे निकल रहा है कोई, ठीक है, ऐसे ईंट रखी है दोनों, ऐसे कोई निकल रहा है। तो यहां पे बेटा ये डायरेक्शन तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, राइट ना, और ये इंटेंसिटी वेक्टर होता है ये, ठीक है। और यहां पे बेटा कोई चार्ज पार्टिकल v वेक्टर से यहां पे निकल रहा है, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा ना मेरे भाई, थीटा, क्या होगा बेटा, थीटा। क्या है प्यारे साथियों, कमेंट करके बताना क्या एंगल है बेटा, थीटा। तो देखो ये रूल क्या कहता है, पहला ही रूल हमारा क्या कहता है, मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल, राइट बेटा, क्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, हर एक चीज पे नजर बनाए रखना। जब कोई चार्ज पार्टिकल बेटा मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस पर फोर्स लगता है, क्या लिखोगे यार बोलो, जब कोई चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है बेटा बताना, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स कितना होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है बेटा। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल, व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल, राइट बेटा, व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल enters in the magnetic field, right बेटा, चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field, right बेटा, enters in magnetic field, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस, राइट प्यारे साथियों, एक्सपीरियंसेस, राइट ना, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है ना, अ फोर्स, ठीक है ना, कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, कॉल्ड एज, राइट बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना, कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स का क्या नाम दोगे बताओ, इस फोर्स को क्या नाम दोगे, मैग्नेटिक फोर्स नाम दोगे, ठीक है बेटा, डन है सबको। ये फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये फोर्स, ये जो हमारा फोर्स है बेटा, ये चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये जो फोर्स होता है बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ये फोर्स अजीब बात है यार कि इनके बीच के एंगल के साइन के भी प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या कर सकता हूं, जिन जिन बातों पे डिपेंड करता है मैं कर रहा हूं आपसे। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है बेटा, चार्ज पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, और इनके बीच के एंगल के थीटा, साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है मेरे भाई। तो अगर इन्हें मर्ज कर देते ना, बहुत सारे बच्चे इसमें प्रश्न उठाएंगे, इन्हें मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है तीनों को मिला देते, राइट बेटा, तीनों को क्या में करते हैं, मिला देते हैं। तो एक्चुअली बेटा यहाँ पे जो आता है ना एक कांस्टेंट आप समझो क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन के की वैल्यू यूनिट होती है और उसकी यहाँ पे आप डायमेंशन जैसा कुछ मत मानो। तो यहाँ पे बेटा के यूनिटी होता है, क्या क्या होता है बेटा, यूनिट होता है, मतलब सिंगल है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मेरे भाई, एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, राइट ना, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। डन हो गया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ डन हो गया सबको, बोलो यार, सभी लोग बताओ डन हो गया।